हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। जैसा कि आप जानते हैं कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसका टेंटेटिव डेट 13 सितंबर को रखा गया है। तो आज से मान के चलिए एक मंथ है हमारे पास। तो अब जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीपीएससी की, वो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने अराउंड 15 ईयर्स PYQs बीपीएससी के उससे डिराइव किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, भले आप कुछ पढ़े ना पढ़ें, कम से कम इन टॉपिक्स पे आप अपना एक अच्छा कमांड कर लीजिएगा। और मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूँ कि अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें तो कम से कम बीपीएससी का जो कट ऑफ है वो ईजिली आप क्लियर तो कर ही सकते हो। 100+ आपका स्कोर तो किसी भी हाल में जाएगा, क्योंकि आप खुद देखोगे कि जब मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा तो आप खुद ये चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि बीपीएससी जो है वो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखोगे जनरल साइंस का कंपोनेंट जो है वो बीपीएससी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने बाइफरकेट किया है फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और साथ ही साथ साइंस एंड टेक। ठीक है, चलो फिजिक्स में सबसे पहले अगर आप देखो तो लाइट एंड रेडिएशन से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। सोलर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, जैसे आपको पता होना चाहिए कि वीनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, अर्थ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से सबसे थर्ड प्लैनेट है। ठीक है, फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। साउंड का स्पीड पता होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस में वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेट, मास, वेक्टर। और जो मैंने यहाँ लिखा है नोबेल प्राइजेस अपीयरिंग इन दी करंट अफेयर्स, याद रखिए एक बार क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद 68 या 69 में आया था कि उन्होंने क्या किया था, जो प्राइज विनर्स हैं उनके नाम लिख दिया था और एक साइड कैटेगरी दे दिया था और हमें क्या करना था, उसको मैच करना था। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइजेस से क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होता है और वो करंट में जो भी नोबेल प्राइजेस दिए गए होते हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है बायो में हर साल विटामिन से क्वेश्चन आता है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है। ठीक है, साथ ही साथ डिजीज़ेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिजीज़ेस के कॉजेज़, फिर डिजीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया से हो रहे हैं या वायरस से हो रहे हैं या पैरासाइट से हो रहे हैं या किस चीज़ की डिफिशिएंसी से हो रहे हैं। साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हार्मोन्स, साथ ही साथ ब्लड जेनेटिक्स, डीएनए, जैसे हु कॉइंड दी क्वेश्चन आएगा, हु कॉइंड द टर्म डीएनए। साथ ही साथ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, रूट्स हो गया, स्टेम, जैसे जाइलम फ्लोएम के ऊपर 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इवोल्यूशन, एक क्वेश्चन आया था हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं ये हर साल रिपीट होते हैं और इसका जो सोर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो इससे मेरे हिसाब से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ठीक है, ये फैक्चुअल आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल नॉलेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन कई बार इनके बारे में इससे रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। केमिस्ट्री अगर देखें तो केमिस्ट्री में मेटल्स एंड देयर ओर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर्स एंड देयर वर्किंग के ऊपर पूछ लेते हैं। फिर एसिड्स, बेसिस एंड देयर पीएच वैल्यूज़, 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है तो उससे रिलेटेड पीएच वैल्यू पूछ लेते हैं। कार्बन एंड CO2 रिलेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे के ऊपर क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। अगर आप 69 का पेपर देखें तो 69 में साइंस एंड टेक जो है एक मॉडर्न कंपोनेंट उभर के आया था, तो इसीलिए इस बार हम भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और ये जो है हमारे करेंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। 2-4 चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से नैनोटेक हो गया, बायोटेक में क्या है, वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। स्पेस टेक हो गया, जैसे एक्सॉम जो 4 मिशन था, शुभांशु शुक्ला जी जो भारत के गए थे और वापस आ गए, तो ऐसा स्पेस टेक का मिशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कौन सा स्टेट इसमें बहुत आगे है, कौन सा स्टेट कंपेरेटिवली पीछे है, ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। डिफेंस सेक्टर हो गया, जैसे अग्नि मिसाइल्स के ऊपर, ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर रिसर्च मिशंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, DOM यानी कि डीप ओशियन मिशन, फिर साथ ही साथ गगनयान हो गया, समुद्रयान हो गया, ये सारा चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
नेक्स्ट होता है पॉलिटी। अगर पॉलिटी में देखें तो बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा चीज़ अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो उससे कवर हो जाता है। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो और उसे कंप्लीट करना है फैक्चुअल स्टफ, तो वो लूसेंट का हेल्प ले सकता है, उससे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं किन टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से हर साल क्वेश्चन रहता है। पंचायती राज सिस्टम है, उससे आप देखोगे क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि ऑर्डर बताइए कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवीके राव कमेटी, फिर LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, थंगन कमेटी, ये सारे कमेटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, जैसे पूछ देगा कि आर्टिकल 40 रिलेट टू व्हाट, विलेज पंचायत। फिर 44 जो है रिलेट्स टू UCC। इसी तरह से सारे जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 ये हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51 में मैंशनड है, तो आर्टिकल 51A में मैंशन है, तो हमें क्या है पूरा पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51A क्या है, B क्या है, C क्या है। ये सारे हमें टिप्स भी होना चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है या तो मैच करने पूछ देता है या रिलेटेड आर्टिकल पर्टिकुलरली पूछ देता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल है। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, बट आपको कोई फैक्चुअल एकदम एक जगह हैंडी चाहिए तो आप लूसेंट इससे रेफ़र कर सकते हैं। इमरजेंसी एंड इट्स प्रोविजंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, 356 और 360, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर नेम ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो नॉन कमीशन, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। ये सारे का कम से कम एक बार ग्लैंस थ्रू कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिलेट किससे करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो किसी से रिलेटेड था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था उसके रिलेटेड था। 101 जो था वो किससे रिलेटेड था, GST से रिलेटेड था। फिर 106वां जो है 106 जो है वो किससे है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से है। नेक्स्ट जो है मैंने लिखा है इलेक्शंस, क्योंकि इस साल इलेक्शंस होने वाला है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देख लीजिएगा, प्लस ऑब्जर्वर्स का क्या रोल होता है, ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं इसका क्या रोल है, तो वो चीज़ एक बार देख लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस देख लीजिएगा, स्टेट पार्टी कैसे असाइन किया जाता है, सिंबल्स कैसे असाइन किया जाता है, वो चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इकोनॉमी एक मेजर कॉम्पोनेंट है, इसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम न्यू एंड प्रोमिनेंट वन, न्यू में जैसे PM दक्ष योजना हो गया। प्रोमिनेंट वंस ऐसे हैं जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, तो अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें कुछ स्कीम्स जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इरिगेशन के ऊपर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। जनधन योजना, तो इसको हमें एक बार ट्रैक करना होगा, इसको हमें एक बार समझना होगा। साथ ही साथ RBI है, तो RBI के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई कैसे होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे करता है। RBI जो है मनी सप्लाई इंक्रीज़ कब करता है, जब इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत कम हो जाता है, मतलब महंगाई घट जाती है तब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है। फिर जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई को कैसे कम करता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल सेक्टर में पता होना चाहिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए, फॉरेक्स के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ टर्मिनोलॉजीज़ इन न्यूज़, टर्मिनोलॉजीज़ इन न्यूज़ वो है जैसे कि स्क्यूफ्लेशन हो गया, जैसे डिसइन्फ्लेशन हो गया। फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ये टेक्नोलॉजीज़ पूछता है, टर्मिनोलॉजीज़ पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े फैक्चुअल नेचर के होते हैं। जैसे इंडस वैली का साइट्स पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये पूछ लेगा। लोथल कहाँ है पूछ लेगा, वहाँ से रिलेटेड रिवर्स, लोथल के पास कौन सी रिवर बहती है, जैसे भोगावा नदी है, वो सब पूछ लेगा। फिर वैदिक एज के बारे में पूछ लेगा, कौन से गॉड्स पे को वर्शिप किया जाता था। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म असेंबलीज़ के बारे में पूछ लेगा, जैसे बुद्धिस्ट असेंबली के बारे में पूछ लेगा, सबसे पहले राजगीर में हुआ था। फिर जैन असेंबली के बारे में पूछ लेगा, जैन से रिलेटेड 3 तीर्थंकर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। पार्श्वनाथ हो गए, महावीर हो गए, उन सब के बारे में पूछ लेगा। साथ ही साथ गुप्ता पीरियड है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछ लेगा, जैसे नालंदा हो गया, ठीक है, किसके समय में बनाया गया था, कुमार गुप्त के समय में, ठीक है। फिर हर्षा पीरियड के बारे में पूछ लेगा, उससे रिलेटेड कन्नौज असेंबली जो थी उसके बारे में बात कर लेगा, पूछ लेगा क्वेश्चन। फिर ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग्स, याद रखिए एक क्वेश्चन आया था फाहियान जो है 69 में ही आया था कि फाहियान किसके टाइम में आया था, तो किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त 2, ठीक है। फिर मुगल पीरियड से जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो वहाँ टर्मिनोलॉजीज़ क्या पूछ लेता है, जैसे अर्घाटा हो गया, ठीक है, फनम, ये सब है, उससे पूछ लेगा। फिर मेजर जो फोकस करता है वो अकबर और शाहजहाँ पे करता है। उसी तरह विजयनगर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो मेजर किसके ऊपर फोकस करता है, कृष्णदेव राय। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है वो है बुक्स एंड ऑथर्स, और इसका मेरे हिसाब से जो मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन है, लूसेंट। सीधे इसको पढ़िए, काम खत्म।
मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो यूरोपियन के कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कुछ पूछ लेता है, जैसे करताज सिस्टम कौन लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ये पुर्तगाली जो भारत में आए थे पोर्चुगीज़, उसका मैंने ट्रिक बनाया है वीपी फैन। सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा, पेड्रो डे अल्वकराज, फिर फ्रांसिस्को दा अल्मीदा, अल्फोंसो दे अल्ब्रेस्की, नीनो दा कुन्हा। ठीक है, सोशियो रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स जो है, जैसे राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज के बारे में पूछ लेगा, हेनरी विवियन डॉर्जियो के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, फिर महादेव गोविंद राणा के बारे में पूछ लेगा, उन्होंने क्या समाज सुधार आंदोलन किए थे उनके बारे में पूछ लेता है। वहाबी मूवमेंट हो गया, ये सब के बारे में पूछ लेता है। तो ये आप कहाँ से देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स हमारे लिए क्या है, लूसेंट। इसको आपको सारा फैक्चुअल स्टफ मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के बारे में पूछता है, जैसे 1784 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1830 में, आपको 1813 में पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपीज़ जो था वो एजुकेशन के लिए दिया गया था। 1833 में जैसे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को अपनाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, मतलब पूरा एक सेंट्रलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पूछेगा, संथाल विद्रोह के बारे में पूछ लेगा, बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में पूछ लेगा। तो वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने उधर ऊपर बताया बुक्स एंड ऑथर्स, उसी तरह यहाँ भी बुक्स के बारे में हमेशा से पूछता है। जैसे अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल बुक न्यूज़पेपर लिखा, फिर महारत्था किसने लिखा, तिलक ने कौन से बुक्स लिखे, महात्मा गांधी ने कौन से बुक्स लिखे। तो ये सारा चीज़ जो है आपको या तो स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा या फिर लूसेंट में मिल जाएगा, ये आपके ऊपर है। दोनों में से जो सोर्स आप पढ़ना चाहें पढ़ ले, बट इसको अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट टाइमलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चौरी चौरा 1922 में हुआ था, सीडीएम या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, डांडी मार्च कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका 1930 के अराउंड हुआ था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि 1942 में हुआ था। तो ये ऑर्डर जो है आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज, आपको पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या चीज़ हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही है तो लॉर्ड मेयो का रेफरेंस होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम में आया था, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। अगर ज्योग्राफी में आप देखें तो कुछ रिवर्स, डैम्स और लेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे साउथ की रिवर्स जो है, जैसे कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, आपको इनका उद्गम स्थल पता होना चाहिए, इनकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए और ये कहाँ गिरती है वो पता होना चाहिए। उसी तरह डैम्स और लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ तक जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ है, इंदिरा कोल है। नेक्स्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। ये जो इस साइड है ये क्या है, ग्वार मोटी है, ये कहाँ गुजरात में है, और इधर की बीथू है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए रॉक्स एंड मिनरल फाउंड इन स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये सारे लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। मान लो थोरियम है भारत में मिल रहा है तो वो कहाँ मिल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेंसस ऑफ इंडिया, इससे हर साल 1-2 सवाल आते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत का सेक्स रेशियो कितना है, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, फिर भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो ये सारा चीज़ पे आपको फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में भारत का जो है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए भारत का टारगेट कितना है, याद रखिएगा 33% है। फिर नेक्स्ट सॉइल्स एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू मानसून जेट स्ट्रीम प्रेशर बेल्ट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन आया था कि ब्लैक सॉइल या काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो कहाँ होगा, डेक्कन रीजन यानी महाराष्ट्र गुजरात के आसपास। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक हमारा बचता है बिहार स्पेशल। तो उसका जो है अगर आप देखेंगे तो उससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे 1857 में कौन से लीडर का क्या रोल था। जैसे अगर आप देखें तो 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो था जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, उसकी स्थापना हुई थी। फिर 1942 में आज़ाद दस्ता के बारे में पूछा गया था जिसको किसने बनाया था, जयप्रकाश नारायण, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। उसी तरह अगर आप देखें ज्योग्राफी में तो लेक्स के बारे में पूछता है, डैम्स, वाटरफॉल, सॉइल, क्रॉप्स, साथ ही साथ जीआई टैग के बारे में पूछ लेता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उसी तरह लोकेशन के बारे में पूछ लेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है बिहार का वो 345 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, और जो पूर्व से पश्चिम है वो कितना है, 483 किलोमीटर। ठीक है, 483। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर पॉलिटी के बारे में बात करें तो बिहार का राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा
ये सारे में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो राज्य चिन्ह है वो क्या है। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर बिहार की राष्ट्रीय मछली जो मांगुर है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो बिहार से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए, जैसे 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। फिर जो हाई कोर्ट है बिहार का पटना में, उसकी स्थापना कब की गई थी। हाँ, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। हर साल इससे 4 या 5 सवाल होते हैं और ये फैक्चुअल होता है। ये चीज़ ऐसा होता है कि इसको हम याद कर सकते हैं और इसको हम पेपर में टिक कर सकते हैं। तो जहाँ तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर भी एक वीडियो ले आऊँ, जिससे आप लोग जो है बस वो फैक्चुअल स्टफ को याद कर ले और उससे आपको कम से कम 4 से 5 नंबर स्कोर एक्स्ट्रा एज मिल जाए। साथ ही साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लीडर्स के बारे में, जैसे श्री कृष्णा सिंह हो गया, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, ठीक है। फिर इसके अलावा गांधी जी का रोल पूछ लेगा, नेशनल लीडर्स जो है उसके बारे में पूछ लेगा। फिर राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारे लीडर्स जो हैं वो सारे आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स हैं। फिर आपको इन सारे लीडर्स के बारे में एक बार आपको डिटेल में देख लेना है, क्योंकि इससे हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोग बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा और जितना इससे रिलेटेड फैक्चुअल स्टफ है उसको अच्छे से रट्टा मारने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जितना आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे एग्ज़ाम में, उतना ही ज़्यादा आपको एज मिलेगा, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं आपके सामने लाते रहूँगा। चलिए, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।